वचन वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचक। शब्दों के संख्या बोधक तथा परिवर्तनशील रूप को वचन कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखें। मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताबें रखी हैं। तितली, तितलियाँ। ऊपर दिए गए पहले और तीसरे वाक्य में किताब और तितली शब्दों से एक संख्या का बोध हो रहा है, जबकि दूसरे और चौथे वाक्य में किताबें और तितलियाँ शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। जिस शब्द से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे केला, घोड़ा, गाय, लड़की, पुस्तक, लोटा, मेज, कुर्सी, जूता आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे केले, घोड़े, गायें, लड़कियां, पुस्तकें, लोटे, मेजें, कुर्सियां, जूते आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। शब्दों में अंतिम अ को ए में बदल दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। किताब, किताबें, रात, रातें, चप्पल, चप्पलें, आँख, आँखें, बहन, बहनें, साइकिल, साइकिलें, दवात, दवातें, कलम, कलमें, दीवार, दीवारें, बात, बातें, चाल, चालें, सड़क, सड़कें। शब्दों में अंतिम आ के बाद ए लगा दिया जाता है, जैसे माला, मालाएं, शिला, शिलाएं, लता, लताएं, सेना, सेनाएं, शाखा, शाखाएं, बाधा, बाधाएं, कला, कलाएं, कविता, कविताएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, महिला, महिलाएं, सभा, सभाएं। ई को ई करके या लगा दिया जाता है। ई अंत वाले शब्दों में या लगा दिया जाता है, जैसे नारी, नारियां, कृति, कृतियां, रीति, रीतियां, रोटी, रोटियां, नीति, नीतियां, लड़की, लड़कियां, बस्ती, बस्तियां, लिपि, लिपियां, मक्खी, मक्खियां। शब्दों में ऊ और औ के बाद ए लगा दिया जाता है, जैसे धातु, धातुएं, धेनु, धेनुएं, गौ, गौएं, वस्तु, वस्तुएं, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं। शब्दों में या को या में बदल दिया जाता है, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, बिटिया, बिटियाँ। शब्दों में आ को ए में बदल दिया जाता है, जैसे बच्चा, बच्चे, मोटा, मोटे, कौआ, कौवे, पंखा, पंखे, छोटा, छोटे, लोटा, लोटे, केला, केले, मेला, मेले, लड़का, लड़के। कुछ शब्दों में आप, गण, वृंद, लोग, जन, वर्ग आदि जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे छात्र, छात्रगण, प्रजा, प्रजाजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, अध्यापक, अध्यापक वृंद, आप लोग, नेता, नेतागण। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, लोग, दर्शन, समाचार, केश, होश, दाम आदि शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आकाश, वर्षा, पानी, झूठ, सच, सहायता, जनता, घी आदि शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी, गुरुजी आए हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता, जैसे चंद्रमा, पिता, दादा आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन व बहुवचन में समान रूप से किया जाता है, जैसे पक्षी, बालक। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे सोच, भीड़, जनता, चाय आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे दर्शन, होश, प्राण, समाचार, आंसू आदि। हमने सीखा, जिस शब्द से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन शब्दों में अंतिम वर्ण को बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं।